जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस का आंसर की दोस्तों बताया जा रहा है यहाँ पे, और फटाफट आप दोस्तों आप अपना पेपर मिलाइए। अगर आप का ये ऑप्शन आपने सही किया है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो सबसे उपयुक्त कारण यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त कारण क्या था। तो यहाँ पे जो आपका कारण एक दे रखा है ए कि ईवीएस विषय से मुद्दों को आकर्षित करना, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। वहीं यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल यही दोनों इसके सही जवाब हैं। तो इसका दोस्तों राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ए और बी क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो इसमें से सबसे उपयुक्त कदम कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है गुड टच बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं कि लिए एक लेखा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उसमें यह समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन जो है यहाँ पे करना चाहती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि निष्कर्ष का आकलन वो यहाँ पे करना चाहती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति यहाँ पे आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा कि उत्तर से पूर्व और उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो चलिए अगले ऑप्शन पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अब फटाफट दोस्तों आप मिलाते रहिए। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे उपयुक्त आकलन की संख्या का चयन करना है। तो आकलन परियोजना कार्य करना, चित्र बनाना और चित्र पठन। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगले प्रश्न पूछा गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है कि पैमाना 1 सेमी बराबर 150 मीटर, और यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी में लगभग क्या अंतर होगा? तो इसमें दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या है? पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर जाने से उनके नाक में खून बहने लगता है। तो कारण क्या है कि रक्तवाहिकों में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है, इस कारण ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फटाफट दोस्तों, ये सभी आंसर की महत्वपूर्ण दोस्तों महत्वपूर्ण कहें तो आप मिला लीजिए। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल आपका सही है। तो फिर आप दोस्तों बेफिक्र हो जाइए ईवीएस को लेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक का समूह यहाँ पे आपको चूज करना है। तो कौन सा ऊष्मा के उस कुचालक का यहाँ पे समूह है? तो चलिए यहाँ पे राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऊन है, प्लास्टिक है और लकड़ी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पहले दिन में से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाते समय सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश जो है यहाँ पे कर रही है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखते हैं, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पौधों की एक प्रजाति यक्ष है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ठीक है, तो यह बिल्कुल ये स्थानिक प्रजाति है। कौन सी? स्थानिक। चलिए भैया अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात ईवीएस में जो पर्यावरण है वो अर्थात क्या है? यहाँ पे आपका मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक। बिल्कुल सभी इसके राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे चलते हैं दोस्तों,
और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इसमें पूछा गया है कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। हाथियों के विषय में वह कथन आपको चुनना है जो बिल्कुल सही नहीं। हाथी की एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं, ये कथन आपका गलत नहीं। 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे जो है उस समूह में होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं कौशलों का विकास करती है, वे हैं इसमें से कौन सी योग्यता और कौशलों का जो है विकास करती है। ठीक है, बिल्कुल स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझने में और स्थानों की दिशाओं को समझने में और प्रतीकों पैमानों को समझने में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यहाँ पे अगला है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपका डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न है और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो जी चीज़ें बताई गई हैं लेफ्ट राइट दाएं बाएं जो भी जानकारी यहाँ पे कही है सबको आप यहाँ पे यूज करेंगे तो अंततः जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो दक्षिण पूर्व करके आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना हुआ स्वस्थ खाना खाता है लेकिन वह पालक और अन्य प्रतिदार सब्जियां नहीं खाता है। दोनों निम्नलिखित क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की जो है संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि दोनों जो है वो किस विकार से यहाँ पे पीड़ित हैं, बिल्कुल मोटापा और अनीमिया से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। बिल्कुल स्टील ब्रांस और ब्रांस, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न यहाँ पे ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियां और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण है कि उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकों बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा, अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित में से होते हैं 1% प्रॉपर्टी, 84% मेटल और 15% क्रूड। तो इसमें से कौन सा सही है, तो बिल्कुल ए और बी इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, अगर आप ये सभी आंसर टिक किए हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे अभिकथन दे रखा है और कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा गया कि अल बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण है कि यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का जो है वो अवसर यहाँ पे मिला। तो इसका राइट जवाब क्या है, इसका राइट जवाब दोस्तों ये गलत है लेकिन आर बिल्कुल सही है। तो इस राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षी एक साथ मर जाते। तो ऐसे प्रश्न क्या है, अब सारी प्रश्न है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूरमणि एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन सूरमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का यहाँ पे आपको जो है चयन यहाँ पे करना है। दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट जवाब बी, सी और डी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो बी, सी, डी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है। तो कौन सी पर्वतों की उत्पत्ति जो है यहाँ पे ज्वालामुखी से होती है। बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामो इन दोनों की, और ए और बी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीके से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण डैश है। तो सबसे उपयुक्त कारण यहाँ पे क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सबसे उपयुक्त जो कारण है यहाँ पे आपको बता दें
कि ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पे। बिल्कुल सबसे उपयुक्त कारण जो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार के लिए, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा तरीके से दर्शाता है। तो 86 का राइट जवाब क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे चर्चा करना, प्रदर्शन करना, क्षेत्र भ्रमण, सभी ए बी सी, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। मिला लीजिएगा दोस्तों, ये सभी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही है। कथन है यहाँ पे, कथन और कारण, कथन और कथन दो दिए गए हैं। ईवीएस पाठ्यचर्चा सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही। बिल्कुल दोस्तों, कथन यहाँ पे एक सत्य है, परंतु कथन दो क्या है, असत्य है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में 7:30 रात में 7:30 बज रहा है, उसी समय 2 बजे, उसी समय उसी दिन 2 बजे क्या होगा। ठीक है, लंदन में, जापान में, ढाका में या कराची में। तो भारत में इतने पीएम में, पीएम भारत में क्या है 7:30 बज रहा है, उसी समय 2 पीएम में क्या होगा लंदन में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे बात किया, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बिल्कुल भैया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाने समय जांच को बढ़ावा देती है। तो इसमें से जांच को कौन सी थीम जो है वो बढ़ावा देती है। तो छात्रों से उनके आसपास पड़ोस की यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण। ये उदाहरण हैं किसकी, ये सभी उदाहरण हैं दोस्तों, बता दें उपदेशात्मक, उपागम की, ये सभी क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है,